प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9th में जो गणित पढ़ रहे थे उसमें अपने पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन हुआ है, कुछ प्रश्नावलियाँ अपने पाठ्य पुस्तक से हटाई गई है। उनकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे आपको। अपना जो अपन प्रश्नावली 7 तक पढ़ चुके थे उसमें से भी कुछ अध्याय में से कुछ भाग कम हो गए, तो ऐसे ही अपनी जो आज अपन प्रश्नावली पढ़ेंगे 12 प्रश्नावली का नाम है हीरोन। तो हीरोन का जो सूत्र है वो अपने दो भागों में है। एक तो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में उपयोग हो, तो चतुर्भुज वाले में भी त्रिभुज का ही उपयोग होता है, पर वो चतुर्भुज वाला जो भाग है उसको अपने पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए। तो अपने कोर्स में जो है वह है अध्याय 12.1 के जो प्रश्न है वो त्रिभुज से संबंधित है, और हीरोन का जो सूत्र का उपयोग होता है वो भी त्रिभुजों में होता है। तो आज अपन ये सीखेंगे कि कब हीरोन का सूत्र का उपयोग होगा और कब नहीं होता है, यानी इसका उपयोग करने से प्रश्न कब सटीक तुरंत जल्दी हल होता है। तो उसके लिए अपन देखते हैं, अपन ने विशेष प्रकार में त्रिभुजों के जो है 3 प्रकार के अपन त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो अपन कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर गत कक्षाओं में कई बार अपन पढ़ चुके, फिर भी अपन जानकारी लेते हैं। तो उसमें है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो पहला है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण, और दूसरा है कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो भुजाओं के आधार में जो सबसे पहला आता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो आता है वह है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो आता है वह है विषमबाहु त्रिभुज। अपन इनकी परिभाषा तो लिखेंगे नहीं, बाकी अपन जानते हैं समबाहु त्रिभुज होता है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नाप की हो, समान लंबाई की हो, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कोई सी दो भुजाएं समान नाप की हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा जो है वह है विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो मुख्यतः अपन जो इस अध्याय में जिसका सूत्र अपन पढ़ेंगे वह है विषमबाहु त्रिभुज में इसका उपयोग होता है। तो अपन देखते हैं समबाहु त्रिभुज का सूत्र जो होता है वो भी अलग होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज का भी सूत्र अलग होता है। अपन अक्सरतया जो सूत्र उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं, जैसे इसमें आता है, इसका इसमें तीनों में नाम नहीं है, वह है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र अपन अधिकांश से काम में लेते हैं, वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस सूत्र का अपन अधिकांश से उपयोग करते हैं। इसमें सामान्यतः ये देखने में आता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है यानी 90 डिग्री होता है, उसी त्रिभुज में इस सूत्र का उपयोग होता है। अन्यथा जिस त्रिभुज में कोई समकोण नहीं होता है, यानी कोई भी एक कोण 90 डिग्री का नहीं हो, उस त्रिभुज में इस सूत्र का उपयोग नहीं होता है। तो ये एक हीरोन का जो सूत्र है वो एक प्रकार का समुद्र का काम करता है। इससे सारे जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं उन सबका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता है। इसके द्वारा हीरोन का सूत्र जो अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं, यहाँ माना कि इसको अपन ने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो इसमें यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये कहता है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। तो सीधी सी परिभाषा होती है कि समकोण के सामने की भुजा को अपन कर्ण कर देते हैं। कक्षार्थ के स्तर पर कर्ण के सामने की भुजा को अपन लंब मानते हैं,
और शेष तीसरी जो भुजा होती है उसको आधार मानते हैं। अपन कुछ कक्षा में जाते हैं तो माना कि यहाँ पर कोण होता है, इस कोण के आधार पर माना जाता है, तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब और शेष तीसरी भुजा आधार कराती है। सामान्यतया अपन इसको कर्ण, इसको लंब, इसको आधार मानते हुए करते हैं। तो इसमें मान लिया अपन ने यहाँ पर इसका आधार 4 सेंटीमीटर मान लिया और लंब मान लिया अपन ने 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल जब अपन ज्ञात करते हैं तो सूत्र ये उपयोग में आता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया। आधार कौन अपना BC गुणा ऊंचाई है अपनी AB, तो यहाँ AB लिख दिया 1/2। आधार कौन अपना 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 देंगे और AB जो है इसकी ऊंचाई मानते हैं, तो यहाँ पर आ गया अपना 3, तो 1/2 गुणा 4 3 12। तो इसका तात्पर्य हुआ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आता है। तो मुख्य बात ये समझ में आई कि अपने को ऊंचाई का ध्यान रहना चाहिए, तब जाके कि अपन इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। मान लिया जाए अपना समकोण त्रिभुज नहीं हो और इस प्रकार का आकृति हो, जैसे ये PQR ये त्रिभुज बनाया, इसमें PQ भी 10 सेंटीमीटर है और QR भी 10 सेंटीमीटर है और PR भी 10 सेंटीमीटर। तो अपन देखने से, आकृति देखने से समझ में आ रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो जब अपन इस सूत्र का इसमें उपयोग करेंगे तो वो नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें अपने को ऊंचाई नहीं दे रखी। अपन जानते हैं किसी शीट से सामने वाली भुजा पर जब लंब डलता है तो वो उसकी ऊंचाई बता देता है। क्योंकि अपन कुछ कक्षाओं में और पढ़ेंगे तो ये जो है सामान्यतः इसको भी ऊंचाई मान सकते हैं, लेकिन ये तिरछी है इसलिए इसको तिर्यक, तो अभी अपने कोर्स में नहीं है ऐसी बातें, ये तिर्यक ऊंचाई जो कराती है। लेकिन सामान्यतः जो ऊंचाई है सीधा लंब डलता है वो अपनी ये ऊंचाई कहलाती है। तो इसको अपन सामने की भुजा से इस प्रकार लंब डाल सकते हैं, जिसको क्या मान सकते हैं h यानी ऊंचाई। अपन जानते हैं ये जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। जब इसका कोई बिंदु समद्विभाजन करता है, यानी इसका QR का मध्य बिंदु अपन ने M लिख दिया, तो ये इसको 2 भागों में बांट रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो भुजा है आपकी वो 5 सेंटीमीटर आ गई। तो इसमें इसको अपन आधार मान सकते हैं, इसको ऊंचाई मान सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो निश्चित रूप से इसको अपन क्या मान सकते हैं कर्ण। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है ये हीरोन भी एक गणितज्ञ है, पाइथागोरस भी एक गणितज्ञ है जिसने समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया, अपने सूत्र बनाए। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, ये भी गणितज्ञ है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अपन लिख सकते हैं वो कौन सी भुजा है, सबसे बड़ी जो भुजा है वो कर्ण होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें अपने को आधार दे रखा है QM और जो लंब है PM, ये लंब कहलाता है और शेष तीसरी यानी कर्ण है, कर्ण कौन है QP। अपने को लंब ज्ञात करना है तो अपन इस सूत्र का दूसरा रूप भी लिख सकते हैं। क्या ज्ञात करना है अपने को लंब, तो इसको लंब को अपन इधर लिख सकते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर होगा और बड़ा जो बड़ी चीज है उसको अपन लिखते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये आधार स्क्वायर। इससे अपन 3 सूत्र का निर्माण कर सकते हैं एक सूत्र से। तो मेन सूत्र ये है, इसमें लंब किसको माना अपन ने PM को, तो यहाँ लिख सकते हैं PM स्क्वायर। कर्ण कौन है वह है QP का होल वर्ग और आधार कौन है वह है QM। तो PM ज्ञात करना है अपने को, QP का मान अपने को दे रखा है वो है 10 का वर्ग और इधर QM जो है वो अपन ने 5 मान ली, क्योंकि आधा किया है। तो 10 का वर्ग करते हैं तो आता है 100 और 5 का वर्ग करते हैं तो आता है 25। 100 में से 25 घटाते हैं तो आता है 75। तो इसका मतलब हुआ
PM होल स्क्वायर बराबर है अपना 75। अपन वर्गमूल वाली प्रश्नावली में कई बार करते हैं, यहाँ जो घात होती है वो इसके आके अंडर रूट लग जाता है, तो इसकी घात हटते ही अंडर रूट हो जाता है 75। जब अपन संख्या 75 का वर्गमूल क्या करते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड अपनी सुविधानुसार कर देते हैं। तो जैसे 75 के जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं सामान्यतया 25 गुणा 3 लिखते हैं, फिर 25 गुणा 3 को भी अपन और विभाजन करते हैं अभाज्य गुणनखंड में, तो आती है संख्या 5 गुणा 5 गुणा 3। तो दोनों में से जब अपन वर्गमूल निकालते हैं तो दोनों में से एक संख्या चुनते हैं तो आती है 5, और जिस संख्या का वर्गमूल अपन नहीं निकाल पाते उसको ऐसे लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर अपनी जो ऊंचाई आई वो आई 5√3। इस प्रश्न में अपन जब इसको हल करते हैं तो जो PM आया आपका वो है PM बराबर आ गया 5√3। तो ये जो प्रश्न है इसमें ये जो हाइट आई अपनी ऊंचाई आई वो आई 5√3। तो अब अपने को माना कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल जो उसका अभी भी अपन ने समकोण त्रिभुज का सूत्र पढ़ा था वह है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें समकोण त्रिभुज का सूत्र इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का था और अपन ने ऊंचाई भी ज्ञात कर ली। तो आधार जो है अपना वो है, प्रारंभ में आधार कितना था अपना 10, क्या लिखेंगे 10, ऊंचाई अभी भी अपन ने ज्ञात की है वो है 5√3। 2 का भाग 10 में जा सकता है तो अपन लिख सकते हैं 5 यानी 1/2 से 2 का भाग 10 में जाता है 5 बार गुणा ये आ गया 5√3। तो कुल मिलाकर 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25√3। ये जो त्रिभुज आया समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल जो आएगा 25√3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार अपन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इस प्रश्नावली में अपन मुख्यतः हेरोन का सूत्र का उपयोग करेंगे, तो इसी प्रकार अपन समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मुख्य जो है अपन जो प्रश्नावली पढ़ेंगे उसमें अपन प्रश्नावली तो कल पढ़ेंगे, बाकी आज समझ सकते हैं हेरोन का सूत्र क्या है और क्यों उपयोग होता है। तो जब त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है तो उन त्रिभुजों में हेरोन का सूत्र काम में आता है, वो होता है S√, क्या लिखते हैं अपन अंडररूट का इस प्रकार से संकेत बनाते हैं S, S-A, S-B और S-C। इस सूत्र का उपयोग करते हैं। इसमें S जो आता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है। इस S से तात्पर्य होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का भी एक सूत्र होता है। जिसे माना कि उदाहरण के लिए अपन एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर अपन ने लिख दिया 7 और यहाँ पर 8 लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने 6। तो इनको यदि अपन जोड़ते हैं तो 8 6 14 और 14 7 21। माना कि यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया तो 8 9 17 7 24, यानी इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो अपन लिखते हैं A + B + C/2। ये आता है अर्ध परिमाप, यानी S जो है वो ये जो त्रिभुज दिया है उसका परिमाप आता है। तो इसमें ए का मान है अपन ने 7 और बी के स्थान पर मान लिया अपने 8 और सी के स्थान पर लिखा है 9। तो इन तीनों को अपन जोड़ते हैं तो 7 8 15 15 9 24 आते हैं। तो 24 में 2 का भाग लगाए तो आता है 12। इसका अर्थ हुआ ये जो अपन हेरोन का सूत्र लगाएंगे उसमें S का जो मान आता है वो आता है 12। तो इस प्रकार अपन सीखेंगे। धन्यवाद।